देखो, आज जो चैप्टर है हमारा वो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें क्या है हमारा वांट्स क्या होते हैं? वांट्स जो अनलिमिटेड होती है, ठीक है, सचेबल होती है, कॉम्पिटिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री, ऑल्टरनेटिव, वेरी विथ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। हर पर्सन के हिसाब से, हर प्लेस के हिसाब से एंड टाइम के हिसाब से वांट्स जो है आपकी वेरी करती रहती हैं, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट से भी ये इन्फ्लुएंस होती हैं। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, एक तो वो कभी ख़त्म नहीं होती इसलिए अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या है इसके अंदर कि जो वांट्स हैं वो आज अगर हमें एक चीज़ चाहिए तो कल दूसरी चीज़ ज़रूर चाहिए। एक पर्सन के पास एक चीज़ है तो हमें भी वो चीज़ चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है वांट्स जो हैं, एक तो कह सकते हो एंडलेस है, और ये बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती हैं। अब चाहे वो एडवर्टिजमेंट हो, अदर पर्सनस हो, हमें कभी जेलस फील होता है या कुछ होता है, इन सारी चीज़ों से क्या है वांट्स कहीं ना कहीं हमारी जो है वांट्स वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस ज़रूर होती है। और हमेशा क्या है ये चेंज होती रहती है, चाहे टाइम टू टाइम हो, प्लेस टू प्लेस हो, या पर्सन टू पर्सन हो, ठीक है। अब हम अपनी वांट्स को क्लासीफाई करें। क्लासीफाई हम 3 कैटेगरीज के अंदर करते हैं: नेसेसरी, लग्जरी एंड कंफर्ट, ठीक है। नेसेसरी इसको मतलब जो हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग, ये इसके बिना हम नहीं रह सकते, वो वांट्स। लग्जीरियस जिसमें क्या है जो एक्सपेंसिव है, जिस पे हम बहुत एडवांस जो है वो कॉस्ट वो इसके लिए पे कर रहे हैं। एंड कंफर्ट इनके बीच का जोन। कंफर्ट ऐसा है जो नेसेसरी और लग्जरी इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है, जो क्या है हमारे लिए एसेंशियल तो नहीं है पर हमारे जीने के लिए जो है हमें खुशियाँ देता है, तो वो कंफर्ट के अंदर आता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम जो है नेक्स्ट, यूटिलिटी। व्हाट इज़ यूटिलिटी? पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ठीक है। जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। अब इसके क्या फीचर्स हैं? एक तो ये सब्जेक्टिव है, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। ये जो है हर पर्सन के हिसाब से यूटिलिटी उसकी अलग है, हर पर्सन के हिसाब से वो अलग टाइम पर अलग यूटिलिटी देती है, अलग प्लेस पर अलग यूटिलिटी होती है, ठीक है। देन इसके बाद एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो है वो रियलाइज यूटिलिटी के से बिल्कुल डिफरेंट होती है। देखो, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का मतलब जो जनरल यूटिलिटी हमारी होती है, एंड रियलाइज यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन, ये इससे कहीं ना कहीं डिफरेंट होती है। आपने जो सोचा कि मुझे यूटिलिटी ये मिलेगी, लेकिन रियलिटी में जो यूटिलिटी मिली है उसमें डिफरेंस है। जो रियलिटी में आपको यूटिलिटी मिली है उसको हम क्या बोलते हैं? सेटिस्फैक्शन। जो रियलाइज्ड है, ठीक है, ये जो है ये हमारी सेटिस्फैक्शन को डिनोट करती है। जो एग्जैक्टली हमारी यूटिलिटी है, ये एक्सपेक्टेड जो आपने सोचा था, ये वो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का, ये वाला, ठीक है। हमने ये सोचा था यूटिलिटी हमें ये आएगी, लेकिन जो हमें मिली एग्जैक्टली उसको हम क्या बोलते हैं? सेटिस्फैक्शन। इसलिए सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी डिफरेंट हो सकती है। फिर इट डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस एंड बेनिफिशियल। अब इसका यूज़फुलनेस जो है वो डिफ़र हो सकती है, और ज़रूरी नहीं है जो चीज़ की यूटिलिटी है वो बेनिफिशियल भी हो। इसका एग्जांपल आप कह सकते हो वाइन। वाइन इसका बेस्ट एग्जांपल है। वो यूटिलिटी जो प्रोवाइड करती है लेकिन बेनिफिशियल नहीं है। सिगरेट कह सकते हैं आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी किसके अंदर आ जाती है? यूटिलिटी। फिर इसकी जो थ्योरी है वो 2 बेसिस पर है, एक मार्जिन यूटिलिटी और एक इनडिफरेंस कर्व। मार्जिन यूटिलिटी हमें किसने दी थी? मार्शल ने। इनडिफरेंस कर्व की डिफाइन जो है थ्योरी किसने दी थी? हिग्स एंड एलन ने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी 2 टाइप्स की होती है। एक है टोटल यूटिलिटी, जिसमें क्या है अगर हम टोटल मार्जिन यूटिलिटी का सम अप कर दें तो वो क्या बन जाती है? हमारी टोटल यूटिलिटी। मार्जिन यूटिलिटी
चेंज इन टोटल यूटिलिटी, ये यूटिलिटी है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, या ये कह सकते हो करंट यूटिलिटी में से प्रीवियस यूटिलिटी को माइनस कर दें तो भी हमारा क्या आ जाता है, MU। ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूजफुल है, बट ये ज़्यादा बेटर होता है। अब यूटिलिटी का एक और नाम भी है सैटिटी, और टोटल यूटिलिटी को हम क्या बोलते हैं, फुल सैटिटी। देन मार्जिनल यूटिलिटी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल सैटिटी। ठीक है, कोई भी वर्ड हमें यूज़ करने के लिए आ सकता है। फिर क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। TU हमेशा ही क्या होता है, डिक्लाइन होता है, और जब MU क्या है, डिक्रीज हो रहा होता है, स्टार्टिंग में TU जो है वो ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ पर एक बना देती हूँ, स्टार्टिंग में ये देखो MU तो आपका गिरता जा रहा है, TU जो है वो आपका ऊपर रहेगा। ठीक है, MU इक्वल्स टू 0, जब MU 0, ये आपका MU है, जैसे ये 0 हुआ ये अपने हाई पॉइंट पर हो जाएगा TU, ये इसका पीक पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों सेम नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर उस टाइम पर TU क्या है, मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। ये पॉइंट जो है आपका ये, और जब ये 0 है, ये पॉइंट आपका सैचुरेशन पॉइंट। इसके बाद MU तो नेगेटिव हो गया और TU क्या है, डेक्लाइन, गिरने लग गया। ठीक है, TU लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, स्टिल पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई यूटिलिटी तो वो देती ही देती है। इसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसको किसने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने। ये क्या बताती है, इट स्टेट्स दैट हाउ अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज सो एज टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर किस तरह से अपनी इनकम जो है डिफरेंट ग्रुप्स में स्पेंड करे जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। यहाँ पर जो है एजम्पशन क्या है कि ये कार्डिनल यूटिलिटी को मानती है। कार्डिनल जिसको मार्शल ने दिया था, मतलब नंबर्स की फॉर्म में हम इसको बता सकते हैं, और जो फॉर्म है उसको मेजर करने का तरीका, मेजर हम कर सकते हैं यूटिल्स में। ठीक है, MU ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी से मिल रही है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, ये भी एजम्पशन है। फिर है इंडिपेंडेंट यूनिट हैव इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। जो इंडिपेंडेंट यूनिट है वो इंडिपेंडेंट यूनिट अलग अलग आपको यूटिलिटी देगी, अलग अलग यूनिट्स। इग्नोर कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन गुड्स। यहाँ पर ये बात को इग्नोर किया जाता है कि गुड्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, कंज्यूमर को माना गया है कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर हमेशा ही क्या होगा, रैशनल होगा, ये बात इसकी असम्पशन में है। फिर नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ DMU। ये आपको क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट अ कंज्यूमर टेक्स मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड, द एडिशनल यूटिलिटी ही ड्राइव्स फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स गो ऑन फॉलोइंग। मतलब जितना हम जो है यूनिट्स कंजप्शन इंक्रीज करेंगे, आप जितना कंजप्शन जो है इंक्रीज करते जा रहे हो, उससे जो आपको एडिशनल यूटिलिटी आ रही है वो कम होती जाएगी। आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। ये है, कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। ये कौन कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब एजम्पशन क्या है, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज नहीं हो सकता, उसकी इनकम चेंज नहीं हो सकती। फिर है जो यूनिट्स है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, एक जैसी। डिफरेंट जो हिट्रोजीनियस होती हैं वो नहीं चल पाएंगी, सिर्फ आइडेंटिकल यूनिट्स चलेंगी। फिर है कंजप्शन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक कंजप्शन तो आज कर लिया, अगला कंजप्शन जो है वो कल कर लिया,
ये जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं चल पाएगा। जो भी है वो कंटिन्यूस होगा, कंजप्शन जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूस। ठीक है। देन हम बात करें हम इसके लिमिटेशंस की, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, यहाँ पर ये बोला है कि एम यू ऑफ एम जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है इन टर्म्स ऑफ मनी वो कांस्टेंट नहीं रह सकती। ये एक जनरल ट्रुथ है। ठीक है। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल। देखो ये माना गया जो कार्डिनल इन टर्म्स ऑफ नंबर जो हम दे रहे हैं यूटिलिटी, ये पॉसिबल नहीं है जनरल सिनेरियो में। इन्होंने इसको यूटिल्स में मानने की कोशिश करी है, बट रियलिटी तो यही कहती है कि हम इस तरीके से तो सेटिस्फैक्शन को नहीं ले सकते। फिर है ओनली फॉर आइडेंटिकल यूनिट्स, तो हिट्रोजीनियस यूनिट्स कहाँ जाएंगी। फिर है एप्लीकेबल फॉर स्टैंडर्ड यूनिट ओनली, जो आपको यूनिट्स दे रखी हैं ऑलरेडी सिर्फ उस पर ही एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये नहीं कर पाएगा। फिर है नॉट अप्लाई टू गुड म्यूज़िक हॉबीज़, मतलब अगर आपकी कोई सब्जेक्टिव गोल्ड म्यूज़िक एंड हॉबीज़ इस तरीके की चीज़ें हैं उन पर हम यूटिलिटी नहीं बता सकते। आपको यूटिलिटी हर चीज़ से मिल सकती है, बट यहाँ पर हम सिर्फ वही हैं जिनसे जो क्वांटिटिव या इन टर्म्स ऑफ मनी हम दे सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को ले सकते हैं। तो जो बाकी चीज़ें हैं उनसे हमें यूटिलिटी ड्राइव नहीं होती है। शेप ऑफ यूटिलिटी कर्व मे बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सब्सटीट्यूट गुड्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ जाएं, सब्सटीट्यूट गुड्स आ जाएं, उस टाइम पर जो है हमारी यूटिलिटी अफेक्ट होती है, और ये मानकर चलते हैं कि सब कुछ हमारा ऑलरेडी फिक्स रहेगा। ठीक है, जो इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। अब क्या है कंज्यूमर सरप्लस। देखो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट भी अल्फ्रेड मार्शल ने ही दिया, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से ही निकलकर बनता है कंज्यूमर सरप्लस। इसका फॉर्मूला है कंज्यूमर सरप्लस CS इक्वल्स टू MU माइनस प्राइस। ठीक है, ये MU क्या है, जो रियलिटी में कंज्यूमर पे करने के लिए तैयार है उसको हम MU बोलते हैं, और P व्हाट ही एक्चुअली पेज, जो वो पे करने को तैयार है और जो उसने पे किया उसके बीच के डिफरेंस को हम कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। ठीक है। अब एक कंज्यूमर है, वो 100 रुपये की चीज़ें पे करने को तैयार है, बट उसको वो 75 रुपीज़ में मिल गई। दैट मीन्स जो 25 रुपीज़ है वो इसका क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, मैंने इसको एक स्केड्यूल और डायग्राम दोनों से बताया है। स्केड्यूल में देखो क्या है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एंड मार्जिन यूटिलिटी दी है 30 28 26 24 22 20 18। प्राइस भी दिए, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट वाली चीज़ है इसके अंदर, वो कांस्टेंट रहेगा। कंज्यूमर सरप्लस, अब ये देखो कंज्यूमर सरप्लस कैसे, MU में से P को माइनस कर दिया, 30 था 20 माइनस किया 10 आ गया, 28 MU है, फिर 20 माइनस कर दिया प्राइस 8 आ गया, 26 है 20 है, अब माइनस किया 6 आ गया। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आया जब कंज्यूमर सरप्लस 0 हो गया। जहाँ ये 0 हुआ वो आपका कौन सा पॉइंट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। मैंने एक ही में दोनों चीज़ें दिखा दी हैं। अब ये मार्जिन यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में आपको क्या है, यहीं पर ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी मिल गया, यहीं पर ही कंज्यूमर सरप्लस मिल गया। यहाँ पर जो प्राइस चार्ज था और जो यूटिलिटी उससे आ रही थी, ठीक है, वो और प्राइस, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। मैंने नीचे करके दिखाया कि टोटल कंज्यूमर सरप्लस कितना रहा, टोटल MU कितनी दी 30 28 अप टू वहाँ तक जहाँ तक ये 0 ना हो जाए, नेगेटिव वाला पॉइंट नहीं लेना है, जहाँ तक ये 0 ना हो जाए कंज्यूमर सरप्लस में वहीं तक रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ तक आएगा, 20 तक, फिर माइनस जितना उसके लिए उसने पे किया। ठीक है, तो जब MU का टोटल किया तो कितना हो गया 150, और जब प्राइस का टोटल किया तो आ गया 120, दोनों के बीच का डिफरेंस 30। इसको आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, ये सारा भी इक्वल्स टू 30 होगा। 10 + 8 18, 18 एंड 8
ये आपका 18 and 6, 24, 24 and 4, 28, 28 and 2, 30। आप यहाँ से करो या ऐसे करो, बात एक ही है। बट ये क्या है, कंज्यूमर ने एक्चुअली जो पे किया, ठीक है, और कंज्यूमर जो पे कर सकता था, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो आपका क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस। का मतलब कंज्यूमर यहाँ पर सरप्लस में रहा, उसको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रही है जितने उसने प्राइस दिए है, तो कंज्यूमर यहाँ पर सरप्लस में रहा। जहाँ पर जिस पॉइंट पर आकर ही प्राइस और मार्जिन यूटिलिटी इक्वल हो जाती है, वो पॉइंट आपका क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। ठीक है, आई थिंक दोनों ही कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद इसकी कुछ एजम्पशंस देख लेते हैं। बिल्कुल वही है जो आपकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की थी, वही कंज्यूमर सरप्लस की है। यहाँ पर हमने इसकी एजम्पशन देखी थी, टेस्ट एंड इनकम जो है वो सेम होगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं। आइडेंटिकल यूनिट्स होंगी, कोई गैप नहीं होगा, तो यहाँ पर भी सेम यही रहेंगी। इसके बाद बात करें लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो क्या है, डिफ़िकल्ट टू मेजर नॉट इन रियलिटी। ठीक है, इसको मेजर करना मुश्किल है, क्योंकि रियलिटी में हम इन टर्म्स ऑफ मनी जो ये बात आती है वो नहीं कर सकते इसको। ठीक है, और क्या है, इन केस ऑफ नेसेसिटी, अगर आपकी नेसेसिटी गुड्स है या नेसेसरी की टाइप्स की आइटम्स हैं, उस टाइम पर जो है आपका कंज्यूमर सरप्लस इनफाइनाइट चला जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उन पर कंज्यूमर सरप्लस जो है वो बहुत ज़्यादा हमें जो है सेटिस्फैक्शन दे देता है, डिपेंड ऑन कि उसका प्राइस क्या है। यहाँ पर आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। ये याद रखने वाली बात है कि इनफाइनाइट हो जाता है। फिर है अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, जितने आपके पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है उससे ये अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। फिर है नो सिंपल रूल ऑफ ड्राइविंग द यूटिलिटी ऑफ प्रेस्टिजियस वैल्यू। देखो इसमें बाकी चीज़ों के लिए तो है, लेकिन प्रेस्टिजियस वैल्यू जो रखती हैं उनके लिए जो है कंज्यूमर सरप्लस हमें नहीं मिल पाता। उनके लिए कोई रूल नहीं है इसमें। फिर MUM डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, मार्जिन यूटिलिटी जो है वो हमें मनी से नहीं मिल पाती। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये पॉसिबल नहीं है, मार्जिन यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रह सकती, और ये जो है हमारी अनरियलिस्टिक एजम्पशन है इसके अंदर, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब आगे की बात करें, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व जो है वो कैसा कॉन्सेप्ट है, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट, और ये किसने दिया था, हिक्स एंड एलन ने। ठीक है, ये किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो IC कर्व जो है वो दिया जाता है। कंज्यूमर की क्या प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका IC कर्व बेस्ड करता है। ये उससे कई ज़्यादा रियलिस्टिक है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, IC कर्व किसने दिया था, एलन एंड हिक्स ने। ये सारे हमारे IC कर्व है। ठीक है, अब ये IC कर्व क्या बताता है, रिप्रेजेंट ऑल सच कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। यहाँ पर हम सिर्फ टू गुड्स ही ले सकते हैं, एक तो ये गुड एक्स गुड वाई, दो गुड ले लिए। उनके लिए क्या है, जो कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं इनके जितने भी कॉम्बिनेशन गुड एक्स और गुड वाई के जितने भी रिप्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं कि ये सब जिस तरह से रिप्रेजेंट होंगे उसको बोलते हैं IC कर्व।
ठीक है, ये बताते हैं क्या है कि इन दोनों से उनको सेम सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा है। जितना ऊपर ऊपर बनता जाएगा आईसी कर्व, जैसे पहले 1 था, फिर 2 बना, फिर 3, जितना ऊपर बनता जाएगा उतनी ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ये आपको देगा। फिर उसके बाद क्या है, ये जिस पर बनता है, ये जो प्लेस है जिस पर हम आईसी कप बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। ठीक है, जहाँ पर सारे आईसी कप बनते हैं। अब एजम्पशन क्या है इसकी भी, कंज्यूमर इज़ रैशनल, ये भी यही मानता है कंज्यूमर क्या है, रैशनल है, और कंज्यूमर क्या है, हमेशा सेटिस्फैक्शन मांगेगा, हमेशा ज़्यादा सेटिस्फैक्शन की बात करता है। कंज्यूमर हमेशा ये कहेगा कि उसको कम पे करे लेकिन सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हो, ज़्यादा यूटिलिटी ड्राइव हो उसके लिए हमेशा ही। फिर कंज्यूमर ये मानकर चलता है कि उसको नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज है उसको, जिन चीज़ों को वो यूज़ कर रहा है। यहाँ पर वो क्या देता है, रैंकिंग, क्योंकि ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है तो वो रैंक करता है। फिर है कॉन्स्टिट्यूएंट कंजप्शन पैटर्न बिहेवियर, यहाँ पर कुछ ना कुछ वो अपना क्या है, कंजप्शन का उसका एक पैटर्न है, वो अपनी चीज़ें अपने हिसाब से प्रेफरेंसेस डिसाइड करता है अपने। फिर है बेस्ड ऑन प्रेफरेंस रिवील्ड थ्योरी, प्रेफरेंस रिवील्ड थ्योरी बस ये पता होना चाहिए, मैंने इसलिए डाल दिया, लेवल से थोड़ा ज़्यादा है बट फिर भी एक थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ। अगर जो है उसके पास ए बी सी 3 टाइप के गुड्स हैं, वो ये कहता है ए इज़ मोर प्रेफरेबल दैन बी एंड बी इज़ मोर प्रेफरेबल दैन सी, देन ए इज़ मोर प्रेफरेबल दैन सी ज़रूर होगा। अगर वो ए को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है बी से और बी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है सी से, तो ए जो है वो सी से भी ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, सिर्फ बी से ही नहीं सी से भी होगा। इस थ्योरी को बोलते हैं प्रेफरेंस रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, प्रेफरेंस रिवील्ड थ्योरी। ठीक है, ये बोलते हैं मोर इज़ प्रेफरेबल टू लेस, हम ज़्यादा को प्रेफरेंस देते हैं कम वाले से। यहाँ पर ये थ्योरी क्या कहती है कि जो ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस मिलेगी, जो हमें ज़्यादा पसंद है, जिसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस चीज़ को हम यूज़ कर लेंगे इसमें। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पर आ जाएं। शेप देखें इसकी, आईसी कर्व की, स्लोप डाउनवर्ड है टू राइट, लेफ्ट से राइट तक जा रहा है। फिर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कोई भी आईसी कर्व एक दूसरे के साथ टच नहीं कर सकता, ये कॉन्सेप्ट पॉसिबल ही नहीं है। फिर है ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन नॉट कॉन्केव, ये कॉन्वेक्स हो सकता है लेकिन कॉन्केव इस शेप में नहीं हो सकता। फिर है हायर आईसी मीन्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जितना ऊपर ऊपर आईसी कर्व बनता जाएगा उतना क्या है आपका ये जो चीज़ है आगे, ठीक है, ये क्या बनेगा आपका, उतना ही ज़्यादा आपका हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा। नेवर टच एनी एक्सेस, ये कभी ना ही इस एक्सिस को टच करेगा, ना ही इस एक्सिस को टच करेगा, ना ही आपस में इंटरसेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें इनकी ऐसी रहेंगी। फिर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शंस भी ज़रा ध्यान से देख लें। ये अगर नॉर्मल गुड है तब तो इसकी शेप क्या रहेगी, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, लेकिन अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड है तो ये कैसा बनेगा, लीनियर स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से आईसी कर्व ऐसा ही बनेगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है तो एल शेप बनेगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद आगे MRS, a rate at which the consumer is prepared to exchange goods X and Y, वो रेट जिसमें कंज्यूमर जो है अपने गुड्स X एंड Y को
एक्सचेंज करने के लिए तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक के बदले में दूसरा कुछ सेक्रीफाइस करना, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब यहाँ पर मैंने इसको इससे बताया है, कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी, गुड एक्स की यूनिट्स इंक्रीज, ध्यान से देखना, ये इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, ये बात दिमाग में हमेशा रखनी है। MRS कितनी आ रही है उससे, फर्स्ट से कुछ नहीं आएगी, सेकंड में क्या है, एक एडिशनल यूनिट लेने से y को कितना सेक्रीफाइस करना है, x की एक एडिशनल लेने से y को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, 12 से 6 पर आ गया, मतलब 6 का डिक्रीज हो गया। फिर अगर x जो है 2 से 3 आ रहा है तो y को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, 6 से 2 तक आके 4 तक आके 2 का। फिर x अगर 3 से 4 गया तो y को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, 4 से 3 1, तो ये आपका क्या आ गया, MRS। ठीक है, अब ये क्या है, MRS जो है 3 तरीके से हो सकता है, डेक्लाइन भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है एंड ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये डेक्लाइन हो रहा है तो क्या है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब नॉर्मल गुड की हम बात कर रहे हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन बनता है MRS तो क्या होगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है और ये कांस्टेंट रहेगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब कांस्टेंट है, दोनों के बीच में 1 1 1 1 का गैप आना। अगर ज़ीरो है, MRS जो है वो ज़ीरो है, ये स्लोप है इसकी MRS, याद रखें, तो ये जो है ज़ीरो है तो ये क्या हो गया, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इसका कैसा बनेगा, L शेप का। इसके बाद बात करें बजट लाइन की, बजट लाइन या प्राइस लाइन, ये क्या बताती है, इट शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच द कंज्यूमर कैन बाय स्पेंडिंग हिज गिवन मनी इनकम ऑन द टू गुड्स एट गिवन प्राइजेस। ऑलरेडी आपको प्राइजेस गिवन है, ठीक है, उस पर ही आपने परचेज करना है कंज्यूमर ने, और उससे बाहर वो नहीं जा सकता। हर किसी का अपना एक बजट होता है, उसी बजट के अंदर आपने इसको रखा है, जो आपको क्या कह रहा है कि आप इसके बाहर जो है वो नहीं जा सकते। इसको हम क्या बोलते हैं, बजट। ठीक है, अब ये मैंने लिखी है बजट लाइन की इक्वेशन, प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वान्टिटी ऑफ एक्स, सॉरी ये एक्स है, प्राइस प्लस प्राइस ऑफ वाई इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ वाई इक्वल्स टू MU ऑफ M, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। ये इसके इक्वल होती है आपकी, ये बजट लाइन की इक्वेशन है, ये याद रखें, बजट लाइन की इक्वेशन। एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होती है, जिसको हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। इसको प्राइस रेशियो भी बोलते हैं, बजट लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं, MRE। ये सारी चीज़ें ये सेम हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करें, एक चीज़ होती है इसके अंदर बजट सेट, वो बता ही देती हूँ। देखो बजट सेट के अंदर क्या है, इन टर्म्स ऑफ मनी, जो आपने दो चीज़ें ली आपको उसी के अंदर रहना होता है।
ये आपका क्या दे रहा है, ये कॉम्बिनेशन बजट सेट, कि आपको इसी के अंदर रहना है, ठीक है, यूटिलिटी उससे ज़्यादा मिलेगी। ये आपकी क्या हो गई, बजट सेट हो गया। अब ये इसके लिए इतना ही काफ़ी है। देन इसके बाद क्या है आपका, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी क्या है, प्राइस लाइन इंक्रीज हो सकती है। ये देखो, अगर इनकम इंक्रीज होती है, इनकम डिक्रीज होती है तो प्राइस लाइन कम हो सकती है, ठीक है। अब है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अब ये आईसी कर्व के साथ है। कंज्यूमर क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है, कंज्यूमर को हमेशा क्या चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो भी उसको गुड्स मिले हुए हैं या जो भी उसको क्या है गिवन थिंग्स मिली हुई है, गिवन इनकम मिली हुई है, उन सब के अंदर उसको जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसके एजम्पशंस देख लेते हैं। कंज्यूमर कैन हैज़ गिवन आईसी, गिवन आईसी कब मिला हुआ है, इंडिफरेंस मैप आप उसको मिला हुआ है, फिक्स्ड इनकम मिली हुई है, चेंज नहीं हो सकती, गुड्स के प्राइजेस भी फिक्स्ड हो रखे हैं, गुड्स जो है वो होमोजीनियस हैं, सेम टाइप के, होमोजीनियस है, सेम टाइप के गुड्स हैं, एंड डिविजिबल भी हैं, इनको डिवाइड किया जा सकता है। एंड कंज्यूमर तो रैशनल होता ही होता है, कंज्यूमर रैशनल ना हो तो काम ही ना चले। इन सारे एजम्पशंस के साथ हमारा कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए मेन कंडीशन क्या है कि आईसी कर्व जो है वो हमारी बजट लाइन के ऊपर होना चाहिए, और ऊपर होने के साथ साथ इसकी चीज़ क्या है कि वो टेंजेंट होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये टेंजेंट है इसके ऊपर। अगर मैं ऐसा बनाती या ऐसा कुछ बन जाता, ये जो है इक्विलिब्रियम के आईसी कर्व नहीं है। वो जिसका एक पॉइंट इस पे टच करता है, ये जो टेंजेंट पॉइंट है, ये आपको क्या बता रहा है, जो बजट लाइन पे टेंजेंट है वो आईसी कर्व, वो आपको क्या दे रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एम आर एस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू किसकी होगी, जो इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसकी यूटिलिटी, एक्स की यूटिलिटी अपॉन वाई की यूटिलिटी, या कह सकते हो प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, जो मैंने अभी बताई थी बात प्राइस रेशो में। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, एक तो ये टेंजेंट होना चाहिए, और दूसरा इसको जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो इसकी प्राइस रेशो के इक्वल होना चाहिए। ये हमारा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट अब हमारा ख़त्म, और साथ के साथ सब नोट्स बनाएंगे, और इसमें जो है पूरा एक बार अच्छे से इसको ध्यान से, इसकी कोई चीज़ मिस नहीं करनी, ख़ास तौर से ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। कब इसकी शेप एल शेप होगी, कब ये स्ट्रेट लाइन होगा, नॉर्मल गुड्स में कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की होती हैं। तो इसको अच्छे से देखेंगे, कंज्यूमर सरप्लस अच्छे से पढ़ेंगे, किसने इसके कॉन्सेप्ट दिए, ये सारे।